सीडीआरआई ने किए भारत सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन सीडीआरआई और भारत सरकार ने एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सीडीआरआई को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई का दर्जा देगा। यह संस्था को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के अनुसार सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। भारत अक्टूबर में आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करेगा। भारत आतंकवाद के विरुद्ध ग्रेटर देन अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक ग्रेटर देन विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। परिषद में भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा। ग्रेटर देन 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके ग्रेटर देन और अस के साथ ग्रेटर देन अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई ग्रेटर देन सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य ग्रेटर देन हैं। सभी 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों, स्मारकों के नाम पर रखा जाएगा। सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में से अधिकांश ने नामों की एक सूची प्रस्तुत की है। सभी एम्स अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके स्थानों से उनको अलग किया जा सकता है। भारत में मिला नया वायरस टोमेटो फ्लू। भारत में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का पता चला है। 10 साल तक के 26 बच्चे टोमेटो फ्लू से पीड़ित हैं और 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। टोमेटो फ्लू से संक्रमित लोगों को त्वचा पर लाल छाले, जोड़ों में दर्द और बुखार जैसे लक्षण होते हैं। यह दुर्लभ ग्रेटर देन वायरल संक्रमण ग्रेटर देन है और एक एंडेमिक अवस्था में है। वर्तमान में इससे मौत का कोई खतरा नहीं है। एनएचए और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच समझौता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ग्रेटर देन एनएचए ग्रेटर देन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष्मान भारत ग्रेटर देन पीएमजेआई ग्रेटर देन के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर देगा। कर्नाटक सरकार, ईशा आउटरीच ने किया कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता। कर्नाटक सरकार और ईशा आउटरीच ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे एक साथ काम करेंगे और कावेरी कॉलिंग पहल और कावेरी बेसिन के जिलों में सरकार आधारित कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजनाओं के बीच तालमेल बनाएंगे। ये जिले कोडगु, माइसोर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, चिकमगलूर, हसन, रामनगर और तुमकुरू हैं। एचपीसीएल ने शुरू की पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2022 में राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी। संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को ग्रेटर देन GOBAR ग्रेटर देन धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। 25 अगस्त से होगा श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 विषयगत सत्रों का आयोजन होगा।
इनमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए ई श्रम पोर्टल को एकीकृत करना शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने किए चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2022 में जूते और चमड़े के क्षेत्र में 2250 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने तमिलनाडु फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 का भी अनावरण किया। नीति का उद्देश्य 2025 तक चमड़े के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। किसानों के लिए एक कृषि तकनीक मंच बनाने के लिए मास्टर कार्ड बेसिक्स ने की साझेदारी। मास्टर कार्ड ने किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than basics less than span greater than farmers market less than span style equals greater than BFM less than span greater than लॉन्च करने के लिए आजीविका प्रोत्साहन संस्थान less than span style equals greater than basics less than span greater than social enterprise group के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे किसानों को सही मूल्य पता लगाने, बाजार पहुंच बनाने, भुगतान करने और ऋण प्राप्त करने से संबंधित मूलभूत चुनौतियों का समाधान देने में मदद करेगा। मास्टर कार्ड के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CEO लेस देन स्पैन ग्रेटर देन माइकल मीबाच। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम सीईओ कौशल मिठानी ने दिया इस्तीफा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than PNB less than span greater than housing finance के अंतरिम less than span style equals greater than SFO less than span greater than कौशल मिठानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अप्रैल में अंतरिम less than span style equals greater than SFO less than span greater than नियुक्त किया गया था। less than span style equals greater than PNB less than span greater than housing finance limited less than span style equals greater than PNB less than span greater than housing national housing bank less than span style equals greater than NHB less than span greater than के साथ पंजीकृत less than span style equals greater than एक less than span greater than आवास वित्त कंपनी है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया और 11 नवंबर 1988 से इसका संचालन शुरू हुआ। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएनबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हाउसिंग पंजाब नेशनल बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएनबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा प्रवर्तित है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुई गायत्री इस्स कुमार का स्थान लेंगे। दोरायस्वामी वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किया मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। HDFC ERGO ने लॉन्च किया भारत का पहला एव इकोसिस्टम ऑल थिंग्स एव। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों एव के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है। उद्देश्य वर्तमान और भविष्य के एव मालिकों की जरूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेजी लाना। इस प्लेटफॉर्म में चार्जिंग स्टेशनों पर स्लॉट बुकिंग, सड़क के किनारे सहायता, आरटीओ सेवाओं और एव समुदाय के निर्माण जैसी सुविधाओं के साथ एक रोडमैप है। अडानी समूह ने किया एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। अडानी समूह ने कहा कि वह नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना चाहता है। समूह ने परोक्ष रूप से एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और खुले बाजार से 1 और 26% खरीदने की पेशकश की है।
मीडिया कंपनी के प्रमुख शेयरधारक का नियंत्रण लेने का कदम फर्म या उसके संस्थापकों की सहमति के बिना था। एनडीटीवी 24x7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट एनडीटीवी के 3 न्यूज चैनल हैं। भारत, श्रीलंका में खोजी गई लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम मिनियोप्टेरस फिलिप्सी रखा है। लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ परिवार मिनियोप्टेरस से संबंधित है और दुनिया भर में लगभग 40 प्रजातियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है। इससे पहले मेघालय में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपस मेघलाइन्स की भी खोज की गई थी। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 बेंगलुरु में शुरू। इंडिया क्लीन एयर समिट ICAS का चौथा संस्करण 23 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में शुरू हुआ। इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। थीम और कोट: द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस और कोट। झारखंड सरकार ने किया ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता। झारखंड सरकार ने 23 अगस्त 2022 को ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य में पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को शेवनिंग मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह छात्रवृत्ति यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त इलेक्सेलिस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पराग्वे की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान 23 अगस्त 2022 को असन्सियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया। जयशंकर पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। भारत और पराग्वे ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। LRS योजना के तहत वित्त वर्ष 23 की Q1 में भारतीयों ने किया $6 बिलियन का प्रेषण। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारतीयों द्वारा प्रेषण Q1 वित्त वर्ष 23 में $3.67 बिलियन से 64.75% बढ़कर $6.04 से अधिक हो गया। Q1 वित्त वर्ष 23 में प्रेषित राशि Q4 वित्त वर्ष 22 की तुलना में अधिक है, जहां LRS के तहत जावक प्रेषण $5.80 बिलियन था। Q1 FY23 में LRS के तहत प्रेषित $6.04 बिलियन में से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ने $2.92 बिलियन का योगदान दिया।